गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदेशा और एसकेएम टीम की तरफ से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप में से जो लोग मुझे देख के सरप्राइज है उन्हें बता दूं कि एनी दीदी से रिक्वेस्ट करके मैंने एक्चुअली अपना सेशन उनसे एक्सचेंज किया है संडे का। तो आज का टॉपिक है आईज इन रूट। ओके, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेडिटेशन आई थिंक काफी डीप होगा। आइज इन रूट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा रूट है वो मूलाधार चक्र जो हमारा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? somebody सेइंग नो वॉइस। ओके, आके जी आपको अपना माइक अपना स्पीकर चेक करना पड़ेगा आई थिंक, पर आई थिंक वो भी नहीं सुन पा रहे होंगे। सो एनीवेज, सिंपल सा टॉपिक ये है कि मूलाधार चक्र जो हमारा रूट चक्र है उसमें बहुत सारे विजन्स हैं। तो जो भी हमें दिखता है, जिसकी तरफ भी हम आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज एक्चुअली अ स्टोर्ड मेमोरी और अ स्टोर्ड विजन। और ये विजन या ये मेमोरी हमारे रूट चक्र में है या मूलाधार चक्र में है। तो इसी को एक पीपीटी के फॉर्म से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे कि सर ने गाइड किया है कि हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र ऑसिलेट करता है, यानी कि तेज तेज अलग अलग उसमें घूमता है, और अलग अलग उसमें अलग अलग स्पीड से घूमने की वजह से इसमें से बीच बीच में इमेजेस पॉप आउट होती हैं या इसमें से विजन्स पॉप आउट होते हैं। और ये जो विजन्स हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो हम इनको इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी लाइफ में कोई चीज अगर हमें पसंद है या कोई चीज हमें नहीं पसंद है, तो उसका भी बहुत बड़ा रीजन ऐसा हो सकता है कि ये विजुअल, ये इमेज हमारे कहीं पास्ट लाइफ से आई हो, या किसी लोगों के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो हम कितनी बार बोलते हैं कि हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। तो हम ऐसे लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं जिनके साथ अक्सर हमारा पास्ट लाइफ कार्मिक होता है या पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से हम ऐसी जगहों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे जॉब के प्रति, ऐसे प्रोफेशन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो कि हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या जिसमें हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज लिंक्ड है। और ये इमेजेस, ये विजन्स हमें कब कब देखने को मिलते हैं? तो इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, ये विजन्स हमें हमारे सपनों में दिखते हैं। जैसे अक्सर हम जब सो रहे होते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स आते हैं, और इन ड्रीम्स में अक्सर हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं या पास्ट लाइफ के रिलेटेड विजन्स होते हैं। और अक्सर ये चीजें हमको अपने सपनों में दिखाई देती हैं। पॉजिटिव सपने, नेगेटिव सपने, नाइटमेयर्स, ये सब बेसिकली हमारे मूलाधार की स्टोर्ड डेटा है या विजन्स है। इसी तरह से जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, यानी कि जब हम हायर प्रोसेसेस कराते हैं, रिट्रीट में जाते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या तो हम किसी के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं या कोई हमारे ऊपर अटेम्प्ट करता है, तब हमको इस तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमको विजन्स मिलते हैं, हमको बहुत सारी इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी हम अपने आप को उसमें पहचान पाते हैं, कभी कभी नहीं पहचान पाते। लेकिन ये जितनी भी चीजें हमें देखते हैं हम पीएलआर में, ये सब रूट चक्र में स्टोर्ड डेटा है या रूट चक्र में स्टोर्ड मेमोरीज है, जो विजन्स के फॉर्म में सरफेस करती है जब हमारा पीएलआर होता है। इसी तरह से जो ऑरा इमेजेस हैं, पर्टिकुलरली जो ऑरा एसकेएम करता है, उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस, बहुत ज्यादा महत्व रूट चक्र, मूलाधार चक्र को दिया जाता है। क्योंकि जैसे सर ने आज गाइड किया कि स्पिरिचुअलिटी का जो मेन मकसद है वो मूलाधार चक्र को
खाली करना है, मूलाधार चक्र को एम्प्टी करना है, जिससे कि हमारा कार्मिक खत्म हो पाए, जो पिछले जन्मों से हम बैगेज लेकर के आ रहे हैं वो क्लियर हो पाए। और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोसेसेस इसी पे फोकस करते हैं। पर्टिकुलरली पीएलआर इस पे फोकस करता है, जिसमें कि हम अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज को सरफेस करते हैं और फिर उनको हील करते हैं। तो आज भी हम ध्यान में यही करेंगे। आज भी हम अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लेकर के जाएंगे और विटनेस करेंगे, देखेंगे विजन के साथ, अपनी मन की आंखों में वो सारी चीजें देखेंगे जो हमारे मूलाधार चक्र में स्टोर्ड है, हमारे रूट चक्र में स्टोर्ड है, और एक एक करके उनको विटनेस करते जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है कि हमको सही गलत में चीजों को परिभाषित नहीं करना है, या हमको गुड बैड में उनको डिफाइन नहीं करना है। हमको ये नहीं कहना है कि ये सपना अच्छा है या ये विजन अच्छा है और ये विजन खराब है। बस जो भी हमारे पास लाइफ में है, जो भी हमारे मूलाधार चक्र में है, वो एक एक करके ऊपर आएगा, एक एक करके हमें सरफेस होगा, और हमको उसको व्यू करना है, हमको उसको देखना है, और देख करके हमको उसको हील करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा इमोशन है, अगर हमें लगता है कि उसमें ट्रॉमा है, अगर हमें उसमें लगता है कि पेन है या रिग्रेट है, या कोई भी नकारात्मक भाव हमारे उजागर होता है, सरफेस करता है, तो हमको उसको हील करना है। कोई रिग्रेट नहीं करनी है, कोई गिल्ट नहीं करना है कि पिछले जन्म में हमने ऐसा किया था, या ये हमारे मेमोरी में, हमारे विजन में ऐसा गलत विजन क्यों है। इस तरह की चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसको देखेंगे, विटनेस करेंगे, और अगर हमें लगता है रिक्वायर्ड है तो उसको हील करेंगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपने विजन को अपने मूलाधार चक्र में लेकर के जाना है और अपने पास्ट लाइफ को हील करना है। सो आई थिंक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको मजा आएगा। बस इस चीज का ध्यान रहे कि इमेजेस को, रूट चक्र की मेमोरीज को डिसॉल्व करना और हील करना ही हमारे ध्यान का उद्देश्य है, और एक्चुअली में सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का उद्देश्य है। तो बस इसी प्रोसेस को करेंगे, सिंबल्स को यूज करेंगे। जो लोग सिंबल्स नहीं जानते हैं वो व्हाइट लाइट को यूज करेंगे, और इस प्रोसेस को बहुत ही अमेजिंग बनाएंगे, इस मेडिटेशन को बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ आज हम करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रिट्रीट्स, यानी ऋषिकेश रिट्रीट, शिरडी रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है। 2 फेब टू 6 फेब शिरडी रिट्रीट है, और फिर 9 मार्च टू 13 मार्च ऋषिकेश रिट्रीट है। तो जिसने भी अभी तक बुकिंग नहीं किया, प्लीज बुक कर लीजिए, बिकॉज ये दोनों रिट्रीट्स बहुत ही जल्दी फुल होने वाली रिट्रीट्स हैं, और दोनों बहुत ही हाई इंटेंसिटी रिट्रीट्स होती हैं। शिरडी ऑब्वियसली बिकॉज साई का, आई मीन सारा ऑरा, सारा एनर्जी शिरडी में कॉन्सेंट्रेटेड है। और ऋषिकेश ऑब्वियसली क्योंकि ईथर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, वाटर एलिमेंट बहुत अमेजिंग है, अर्थ एलिमेंट है। हमने तो कुछ दिन पहले एक सेशन किया था साइंस ऑफ हिमालयस करके, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ऋषिकेश की एनर्जी, ऋषिकेश की हीलिंग इतनी अमेजिंग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 5 एलिमेंट्स बहुत ही प्योर फॉर्म में हमको मिल पाते हैं। सो अपने आप अपनी रिट्रीट बुक कर लीजिए, अपनी सीट ब्लॉक कर लीजिए। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। ध्यान के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक आरामदायक जगह में बैठ जाइए, एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, आज हम ट्रैवल करेंगे, अपने मूलाधार चक्र में जाएंगे। मूलाधार चक्र में जाकर जो भी विजन्स आते हैं उन विजन्स को देखेंगे, निष्पक्ष भाव से उन्हें विटनेस करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उनको हील करेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। लंबी गहरी सांसें लेंगे, डीप ब्रेथ्स। अपने पोस्चर को और भी ज्यादा रिलैक्स करते हैं। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स करते हुए शरीर को और भी ज्यादा शांत होने दीजिए। उन मसल्स को, उन मांसपेशियों को खुलने दीजिए, डीटैंगल हो जाने दीजिए, सुलझ जाने दीजिए। और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए मन के भीतर एक शांति का अनुभव, पीस। खुद को और भी ज्यादा गहराई में जाने दीजिए, और भी ज्यादा गहराई में। ध्यान को श्वास पर, ब्रीदिंग पर रखते हुए अपने अनाहत चक्र को महसूस कीजिए। आपका हार्ट सेंटर, देखिए कैसे आपका हार्ट सेंटर खुलता जा रहा है, ओपन होता जा रहा है। सारे हीलर्स अब रेकी और करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। जो नॉन हीलर्स हैं वो दिव्य ऊर्जा का, दिव्य प्रकाश का आवाहन करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके गुरु, आपके भगवान, आपके इष्ट आपके सामने खड़े हैं। आपकी मन की आंखों में उनको देखिए। और उनसे आता हुआ दिव्य प्रकाश एक दिव्य रोशनी के रूप में, एक रे ऑफ लाइट के रूप में आपके सहस्रार चक्र तक पहुंच चुका है।
आपके सहस्रार चक्र से ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य रोशनी नीचे की ओर प्रवेश करती हुई आपके चक्रों को भेदती हुई नीचे की ओर आती जा रही है, और नीचे, और नीचे। देखिए कैसे ये दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश आपके मूलाधार चक्र तक जा पहुंचा है। आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील करते हुए ये दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी मूलाधार चक्र में पहुंचकर उसके ऑसिलेशंस को बढ़ाती जा रही है, उसकी घूमने की गति में परिवर्तन ला रही है। जैसे जैसे आपके मूलाधार चक्र की गति चेंज होती है, परिवर्तित होती है, जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा, दिव्य सिंबल्स आपके मूलाधार चक्र तक पहुंचते हैं, आपकी मन की आंखों में अनेकों प्रकार के विजन्स, अनेकों प्रकार के दृश्य, अनेकों प्रकार की वीडियोस प्ले होने लगती है। दिव्य ऊर्जा के साथ दिव्य सिंबल्स को अपने मूलाधार चक्र तक बहने दीजिए। लगातार अपने मूलाधार चक्र को हील करते जाइए। सारी दिव्य ऊर्जा गुरुओं से आती हुई, ब्रह्मांड से आती हुई, आपके चक्रों को भेदती हुई आपके मूलाधार चक्र तक पहुंचती हुई आपके मूलाधार चक्र को हील कर रही है। सारे दिव्य सिंबल्स आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से हील कर रहे हैं, उसके ऑसिलेशंस को बैलेंस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अनेकों प्रकार के विजन्स, अनेकों प्रकार के दृश्य, अनेकों प्रकार की यादें, मेमोरीज आपकी मन की आंखों में उजागर हो रही हैं, सरफेस हो रही है। इन दृश्यों को देखते जाइए निष्पक्ष भाव से, केवल ऑब्जर्व करना है, इनमें उलझना नहीं है, बस इन्हें देखना है। एक एक करके आपके मूलाधार चक्र की सारी यादें, सारी मेमोरीज,
सारा डेटा आपकी मन की आंखों में मानो जैसे एक फिल्म के माफिक, एक वीडियो के माफिक प्ले हो रहा है। इसको देखते जाइए। क्या है जो आपके मूलाधार चक्र में स्टोर्ड है? दिव्य सिंबल्स का प्रवाह मूलाधार चक्र की ओर निरंतर जारी रखना है और मन की आंखों में देखना है क्या क्या है जो मूलाधार चक्र में दबा हुआ है, स्टोर्ड है, सेव्ड है। जो भी दृश्य दिखाई देता है वही सही है। उसको सही गलत में परिभाषित नहीं करना है, बस उसका अनुभव लेना है, उसको देखना है, उसका दृश्य लेना है। दिव्य सिंबल्स को इस्तेमाल करते रहें। क्या है जो आपके मूलाधार चक्र में स्टोर्ड है, उसको देखिए। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है तो उसको हील करिए। अगर कोई ऐसा दृश्य दिखता है जिससे आप भयभीत होते हो, डर लगता हो, तो उसको भी हील करिए। अगर कोई अप्रिय घटना का दृश्य आता हो तो उसको भी हील करिए। उसे समझने का प्रयास मत करिए। उसे सही और गलत में परिभाषित करने का प्रयास भी मत करिए। बस सिर्फ उसको देखिए और उसको हील करते जाइए। कुछ देर के लिए मैं अब शांत रहूंगा ताकि आप और गहराई में जाकर अपने मूलाधार चक्र में गहराई में छुपी हुई सभी यादों को विजन्स के फॉर्म में, दृश्यों के फॉर्म में देख पाए और हील कर पाए।
अपने ध्यान को जारी रखिए। सारे सिंबल्स को मूलाधार चक्र तक, दिव्य प्रकाश को मूलाधार चक्र तक निरंतर जाने दीजिए। मूलाधार चक्र के विजन्स को देखिए, दृश्यों को देखिए। अपनी आईज को अपने रूट चक्र पर, अपनी मन की आंखों को अपने मूलाधार चक्र को जोड़कर सारी दृश्यों का अनुभव लीजिए। अगर कोई भी अप्रिय घटना दिखाई देती है, कोई भी डरावनी घटना, दर्दनाक घटना, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा न लग रहा हो, तो बस उसको हील करते जाइए। उस पे सिंबल्स, दिव्य प्रकाश, मंत्र, जो आपको उचित लगे उस पर डालते जाइए, उसको डिसॉल्व करते जाइए। आइज इन रूट के इस ध्यान को जारी रखिए। अपनी मूलाधार चक्र की सारी मेमोरीज, सारे डेटा, सारी यादों को अपनी मन की आंखों से देखिए। दिव्य सिंबल्स के प्रवाह को निरंतर अपने मूलाधार चक्र तक जारी रखना है। और बस आने वाले सारे विजन्स को, सारे ड्रीम्स को देखते जाना है। सारे इमोशंस को हील करना है।
अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। सारे सीन्स को विटनेस करते हुए हील करते जाइए। शायद आपको पिछले जन्मों से कुछ गाइडेंस मिल रही हो। शायद इस जन्म में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स का रूट कॉज की जड़ आपको दिख रही हो। इन सारे विजन्स को हील करते जाना है। अगर कोई फियर है, कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई जेलसी है, उस सबको हील करते जाइए। सारे सिंबल्स का प्रयोग अपने मूलाधार चक्र पर करके उसको हील करिए। कल्पना करिए कि दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश सहस्रार चक्र के ऊपर से फिर एक बार आता हुआ, चक्रों को भेदता हुआ आपके मूलाधार चक्र में इकट्ठा हो रहा है। आपके मूलाधार चक्र की गति को नियंत्रित करता हुआ, बैलेंस्ड करता हुआ, आपके मूलाधार चक्र को ये दिव्य प्रकाश अंदर तक हील करता जा रहा है। इस दिव्य प्रकाश को मूलाधार चक्र के अंधेरे को मिटाता हुआ महसूस कर सकते हैं। जो भी अंधेरा आपके मूलाधार चक्र में था वो इस दिव्य रोशनी से, इस दिव्य प्रकाश से अब उजागर होता जा रहा है, रोशनी में तब्दील होता जा रहा है। ये सफर है अंधकार से प्रकाश का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अपनी आईज को अपने रूट में ले जाकर हम सारे अंधेरे को प्रकाश में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं,
ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हो जाने दीजिए, अलाउ कीजिए। जब भी आपको लगे कि ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो धीरे से अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर, अपने हार्ट सेंटर पर वापस लाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई विजन, कोई दृश्य शेष है, तो उसको दर्शन करिए, उसको विटनेस करिए और उसको हील करिए। धीरे धीरे ध्यान को अनाहत चक्र पर वापस लाइए, हार्ट सेंटर पर। अपने अनाहत चक्र में अपने गुरुओं का, भगवान का, ईश्वर का, सबका धन्यवाद कीजिए। उन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। दिल की गहराई से दिव्य सिंबल्स का धन्यवाद कीजिए, दिव्य प्रकाश का धन्यवाद कीजिए। आज के सत्र में उपस्थित अपने सारे को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। अपनी आत्मा का, अपनी सोल का धन्यवाद कीजिए। हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का धन्यवाद कीजिए। और धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने शरीर पर लाइए। अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों पर लाइए। उनको धीरे धीरे चलाइए। जब भी आपको लगे कि आप रेडी हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।
So welcome back. I hope आपने आज का ये सेशन आइज इन रूट एंजॉय किया. अगर आपको कोई भी ऐसे विजन्स दिखे हो, कोई भी ऐसी घटना दिखी हो जो अभी भी लिंगर ऑन कर रही हो, तो प्लीज कंटिन्यू टू हील इट. अपने डेली प्रैक्टिस में उसको हील कीजिए और जितना हो सके मास हीलिंग अटेंड कीजिए. सो डॉक्टर उदेशा और टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. और एक बार फिर से एनी दीदी का थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने आज मुझे ये सेशन एक्सचेंज करने दिया. सो नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड ऑलवेज keep smiling.